हिंद महासागर में ईरान के वॉरशिप पर अमेरिकी हमले पर विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यूएस को कड़ी चेतावनी दी। अराक्ची ने कहा कि अमेरिका इजरायल ने हमारी वॉरशिप को डुबोकर गलती कर दी है। अमेरिका ने जो कदम उठाया उसका अंजाम उसे भुगतना होगा। जिस जहाज पर अमेरिका ने अटैक किया वो भारत का मेहमान था। जहाज पर करीब 130 लोग सवार थे। ईरान के फिलिस्तीन के ऊपर से इजरायल पर मिसाइलें दागी हैं। फिलिस्तीन में इजरायल के कब्जे वाले इलाके को निशाना बनाया। ईरान के हमले का वीडियो भी सामने आया है जिसमें ईरानी मिसाइल इजरायल की ओर जाती नजर आई। ईरान ने इजरायल पर जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं फिलिस्तीन के ऊपर से गुजरते हुए तेल अवीव पर हमला कर रही हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया। दिल्ली में फिनलैंड के राष्ट्रपति के साथ डेलीगेशन स्तर की वार्ता के बाद पीएम मोदी ने कहा कि विश्व आज अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन से लेकर पश्चिमी एशिया तक संघर्ष की स्थिति है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिर्फ सैन्य संघर्ष से कोई समाधान नहीं होगा। डिप्लोमेसी और बातचीत के जरिए समस्या का हल हो पाएगा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया। राहुल ने ट्वीट कर कहा, अभी आगे और तूफान है। ये लड़ाई हमारे आसपास तक पहुंच गई। हिंद महासागर में ईरानी जंगी जहाज पर हमला कर उसे डुबा दिया गया, फिर भी हमारे पीएम चुप रहे। ऐसे वक्त में एक मजबूत हाथ की जरूरत है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम ने हमारे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को सरेंडर कर दिया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से भारत में तेल की सप्लाई खतरे में है। एलपीजी और एलएनजी के लिए हालात और भी खराब है। उत्तराखंड में हिमालय की गोद में बसे चौबटिया में भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास धर्मो गार्डियन जोर शोर से चल रहा है। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच ये 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 24 फरवरी से शुरू हुआ सैन्य अभ्यास 9 मार्च तक चलेगा और इस बार दोनों देशों की ओर से 120 सैनिकों का दल है। ये संयुक्त अभ्यास बारी बारी से भारत और जापान में आयोजित किया जाता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया। पर्चा भरने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, ललन सिंह, संजय झा समेत जेडीयू के कई बड़े नेता रहे साथ। मुख्यमंत्री आवास से नीतीश कुमार, अमित शाह और नितिन नवीन एक ही गाड़ी में विधानसभा पहुंचे थे। नीतीश कुमार 20 साल बाद दिल्ली की राजनीति में लौट रहे हैं। इससे पहले वो अटल सरकार में रेल और कृषि मंत्री रह चुके हैं। पटना पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। शाह ने कहा, लंबे अरसे के बाद नीतीश कुमार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में आ रहे हैं। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पन्नों में लिखा जाएगा। बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इतने लंबे कार्यकाल में उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। भ्रष्टाचार का आरोप लगे बिना इतना लंबा सफर शायद ही किसी ने तय किया हो जो नीतीश कुमार ने तय किया। राज्यसभा जाने को लेकर सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि मैं राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं। संसदीय जीवन शुरू करने के समय ही मेरे मन में इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के दोनों सदनों का सदस्य बनूं। 2 दशक से ज्यादा वक्त तक बिहार की निष्ठा से साथ सेवा की है। विश्वास बनाए रखने और समर्थन देने के लिए जनता का आभार। जो भी नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग रहेगा।